जो लोग जादू करते हैं ये किस तरह के जिन्नात को काबू में करते हैं ना, क्योंकि ये भी कहते हैं जिन्नात की तो बहुत किस्में हैं। सुपरलेटिव जिन जो है ना वो अफरीत होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में उनके काबू में 70 अफरीत थे। खास अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से ही जादुई असर हो जाता है। 2 लाइंस हैं छोटी छोटी सी, वो मैं पढ़ूंगा ना तो मैं अगर इशारा करूंगा कुर्सी गायब हो जाए तो कुर्सी गायब हो जाएगी। बेरी के पत्तों के पानी से जब गुसल करो तो जिन्नात और जादू दोनों का हल हो जाता है। सूरह जिन का सिर्फ 3 दिन का अमल है, उसमें जिन्नात का सरदार अबू योलफ अपने साथ बेशुमार अनकाउंटेबल जिन्नात का लश्कर लेकर हाजिर होता है। कितने हॉन्टेड केसेस आपके पास आ रहे हैं? लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसको ना एक वजूद अपने सामने खड़ा नजर आता है, काला वजूद। आपके जो केसेस हुए हैं कैसी कैसी निशानियां देके गए हैं जिन्नात? घर के दाएं भी घर है, बाएं भी घर है, पीछे भी घर है, लेकिन घर की दीवारों में से ना शाम मगरिब के बाद जो है ना वो खून ऐसे निकलता है जिसको कहते हैं खून रिसना। जिन्नात तो हमारे दोस्त बन के रहते हैं, हमारे काम भी करते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है? इन इतर्स को इस्तेमाल करें तो जिन्नात आपकी गैबी मदद करते हैं आके। जिन्नात की मदद से काला जादू मुमकिन हो सकता है, ये बात तो आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन क्या सिर्फ 2 लफ्ज बोलने से किसी भी इंसान पर कोई भी इंसान काला जादू कर सकता है? क्या जिन्नात और मोकलात वाकई इंसान की मदद करते हैं? और क्या सिर्फ एक खुशबू की मदद से किसी भी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। मुझे बताइएगा कि लास्ट जब आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट में आए थे तो आपने काफी स्पाइन चिलिंग हॉरर एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए थे, पैरानॉर्मल केसेस भी आपने बताए थे हमें। अभी मैं एपिसोड के स्टार्ट में यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल कितने हॉन्टेड केसेस आपके पास आ रहे हैं? रिसेंटली एक लड़की का केस था। अब ये जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ ये इस हवाले से है कि आप कभी भी किसी से जो गिफ्ट लेते हैं ना वो बड़े एहतियात करके लें, बड़े मोहतात रहें गिफ्ट लेने के मामले में। अच्छा, गिफ्ट सिर्फ खाने की चीज़ में सोच समझ के लेने चाहिए या उसके अलावा भी? कपड़े, परफ्यूम, पहनने की कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के साथ अटैच हो, ओके। वो चीज़ वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एक लड़की खूबसूरत बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में अपनी किसी रिलेटिव की अयादत के लिए, कंडोलेंस के लिए गई थी अपनी अम्मी के साथ। वहाँ पे अब आपको पता है हॉस्पिटल्स में औरतों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है, गपशप शुरू हो जाती है और फिर बड़ी बड़ी स्टोरियाँ वो डिस्कस करती हैं। मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दामाद ढूंढ रही हूँ, भांजी के लिए ढूंढ रही हूँ, फलां की स्टोरी फलां की स्टोरी। ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ था कि आप लोग ऐसी किसी के साथ रिश्तेदारियाँ बना लेते हैं तो वो ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। हुआ ये कि लड़की बड़ी खूबसूरत थी, जब वो हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे किसी खातून से मुलाकात हुई। अब मुलाकात के बाद मेल मिलाप शुरू हुआ। अब वो लोग ज़रा अमीर थे, जो लड़की वाले थे ना वो बड़े ठीक ठाक अमीर थे, लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे। जो औरत थी उसके दिल में लालच पैदा हुआ कि मैं इसको किसी तरीके से ना अपनी बहू बना लूँ। अच्छा। लेकिन वो एक स्टेटस डिफरेंस था और बड़े मामला थे, वो ये बात कर भी नहीं सकती थी। उसने क्या किया कि कोई एक ख़ास ज्वेलरी सेट मंगवा के ना कहीं से कि जी हम वो फलां शहर गए थे ट्रैवल करने, तो बेटा मैं आपके लिए ये सेट ख़रीद के लाई हूँ, तो ये लो। उसने उस लड़की को दे दिया। अब वो था भी लाइट सा, नॉर्मल सा, कैजुअल था। उसको पता था कि ये कैजुअल ज्वेलरी रेगुलर पहनती है, स्पेशल नहीं उसने लिया। ये देख के लिया, नोटिस करके कि ये लाइट सा हो जो मेक श्योर कैजुअल, किया कि वो लड़की वो ज्वेलरी सेट जरूर हाँ पहने। वो रोज़ पहन के रखे, कैजुअल पहने, स्पेशली ओकेजन ली ना पहले। वो इस तरह का था ज्वेलरी सेट, वो ले आई। उसने उसको ज्वेलरी सेट दिया, उस लड़की ने पहन लिया। अब वो पहनने के बाद उस लड़की के साथ क्या हो रहा है कि उसको ना एक वजूद अपने सामने खड़ा नज़र आता है, काला वजूद। लिटरली ये काला वजूद है, काला साया खड़ा नज़र आ रहा है। वो बड़ी परेशान हुई। अब उसने नहीं नोटिस किया कि ये ज्वेलरी सेट की वजह से हो रहा है। वो बड़ी परेशान, 1-2 दिन गुजरे, उसने कहा शायद वहम है। फिर लड़कियां आजकल आपको पता चला एजुकेटेड है, माहौल वो नहीं रहा पुराना, इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है, खुद भी कुछ चीज़ें रिसर्च की, ऐसे 2-3 दिन इग्नोर करती थी। तीसरे दिन ना उसने अपनी अम्मी से और फैमिली में ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर दी। खैर वो लोग बड़े परेशान हुए। उन लोगों ने पहले तो कोशिश की कि हम घर में जो है ना कुछ चीज़ें करते हैं, रेमेडीज़, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आब ज़मज़म वगैरह पी लिया, ये सब कुछ कर लिया। अब वो जब करने के बाद 2-3 दिन गुजरे, उसके बाद क्या हुआ कि उस एंटिटी ने उसको फिज़िकली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया।
इतना उसके लिए बुरा एक्सपीरियंस था उस बेचारी के लिए कि वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मुझ तक जब ये स्टोरी आई तो मैंने जब सारा कुछ इन्वेस्टिगेट किया, सारा कुछ पता चला, तो मुझे उसने ज्वेलरी का कोई स्पेशली नहीं उसने कोई बीच में आइडेंटिफाई किया मुझे, या उसने बताया कोई मेंशन करके ये ज्वेलरी सेट मैंने पहना था, इस वजह से ऐसे हुआ। मैंने उसको ना बोला कि आपने ना बेरी के पत्तों के पानी से ना गुस्ल करना है, ठीक। ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उतार के, इयररिंग्स वगैरह भी उतार के। अच्छा, बेरी के पत्तों के पानी से जब गुस्ल करो तो जिन्नात और जादू दोनों का हल हो जाता है? दोनों टूट जाते हैं, या जो जिन हो उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जादू भी काफ़ी हद तक टूटता है, लेकिन इसकी रूटीन बना के आपको उसको रेगुलर करना होता है। आप रेगुलर करेंगे तो फिर इसका असर होगा, अदरवाइज इसका असर नहीं होता। उसने जब ये ज्वेलरी सेट उतारा ना, तो ज्वेलरी सेट उतारने के बाद उसने कहा कि अब उसने तो बताया कि मैंने ज्वेलरी उतार दी है, मैंने ये तावीज़ पहन लिया, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब वो मुझे ना अब्यूज़ नहीं करता और मुझे ना दूर दूर नज़र आता है अपने से ना, पावर कम हो गई पावर ना? कम हो गई है। मुझे फिर वहाँ से शक गुजरा, मैंने कहा आपने जो चीज़ें उतारी हैं उनमें क्या क्या था। उसने मुझे ना उसकी तस्वीर भेजी कि मैंने ना ये ज्वेलरी उतारी है। अब जो उसने ज्वेलरी उतारी थी ना, उसके सेंटर में ना एक स्टोन लगा हुआ था, स्टोन। अब वो उसने उसको बताया था कि नेचुरल जेम है, वो नेचुरल जेम नहीं था, मुझे जेम स्टोन्स की पहचान है, वो नेचुरल जेम नहीं था। खैर मैंने उससे वो स्टोन मंगवाया, वो पेंडेंट मंगवाया। मैं कहा आप पेंडेंट मुझे भेजें, मैंने चेक करना। उसका भाई मेरे पास वो पेंडेंट लेके आया, मैंने उसके सामने बैठे हुए ना उसको ऐसा ना खोल के जब उतारा ना, तो उसके अंदर ना हिब्रू लैंग्वेज में ना एक नक्श बना हुआ था, एक तावीज़ बना हुआ था हिब्रू ज़ुबान में, और नीचे जो उसका नाम था ना वो भी लिखा हुआ था, वो भी हिब्रू में था। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको मोबाइल से स्कैन करके गूगल पे डाला, हिब्रू को ट्रांसलेट किया, तो वो नक्श बन गया उसके ऊपर। उसके तावीज़ अंदर में लिखा क्या तावीज़ था? ये वो लिखा था कि इस पे आशिक हो जाओ और इसको तबाह बर्बाद करो। अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं कहा ये आपने कहाँ से लिया? फिर उसने बताया ये मुझे फलां आंटी ने ला के दिया। अब ये ऐसी जो चीज़ें ना, वो फिर आप बाद में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा खून खराबे तक बड़ी दूर तक फिर बातें चली जाती हैं। खैर मैंने उसके भाई को मना किया, मैं कहा यार ये आप ही लेके आया, मैं तो नहीं लेके आया। आपने इसको खोला, अंदर आपकी बहन का नाम निकला है हिब्रू लैंग्वेज में, आप खुद भी घर जाके उसको चेक करो। उन्होंने खैर वो चेक किया, आंटी के साथ ना उन्होंने बहाने से बुला के ना बात की कि आपकी सारी चीज़ खुल के सामने आ गई है, ये आपने इस तरीके से मामला किया था या आपने क्यों किया था। उसने कहा मैं ये चाहती थी कि ये साल 2 साल इसी कंडीशन में रहे, इसकी कहीं शादी भी ना हो, सारे मामलात ना हो, फिर एंड पे तंग आके मैं अपने बेटे का प्रपोजल सामने रखती कि आप मेरे बेटे से इसकी शादी कर दें, तो फिर मैंने इसको वापस बाद में ठीक करवा लेना था। इतने खतरनाक लोग तरीके इस से हद जादू तक चले किया। जाते हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, किसी से शादी करने के लिए, या किसी की लालच, पैसे का लालच था ना, क्योंकि लड़की वाले अमीर थे, वो लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे। तो आंटी ने इस तरीके से उस बेचारी लड़की को ट्रैप किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। खैर वो ठीक होगी, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा, ये तो ज्वेलरी वाली बात है ना कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें हम सुनते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जादू और जिन्नात के बारे में कौन सी चीज़ें मिथ हैं और कौन सी चीज़ें नहीं? हम किसी चीज़ को ऐसे नॉर्मली कभी भी चेक नहीं कर सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये लोग आपका एतमाद जीतने के बाद आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। मिस्टिकल वर्ल्ड है, एक लफ्ज़ बे का नुक्ता है, उसका भी एक असर है। कोई लफ्ज़ बोलते हैं, उस लफ्ज़ का भी एक असर है पूरी यूनिवर्स में, हर चीज़ का कोई ना कोई असर है। ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का एक निज़ाम बनाया है, जो कि हम एक आम इंसान की सोच से बहुत बालातर है। बेशक। आज इन पे जब हम बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इवन के जो हमारी मुसलमान कम्युनिटी के भी यंगस्टर हैं, आजकल न्यू जनरेशन है, वो भी बड़ा मजाक उड़ाती है। तो मेरा उन सबको मशवरा है कि आप सूरह नमल कुरान पाक में किसी भी फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, आप उसको पढ़ें, उसके तर्जुमे को पढ़ें, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है। अच्छा, अब ये जो जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, इस पे बड़ी चीज़ें कवर होंगी। बिल्कुल ठीक। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वसीला भी कवर हो जाएगा, शिरक, जो हर बात पे लोग शिरक का फतवा लगाते हैं। मेरे आपके साथ कितने पॉडकास्ट हैं, नीचे फतवे लगे हैं, इसको मार दो, इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे, पहले वो चूंटी का वाक़या, फिर हुदहुद परिंदे का वाक़या उसने आके सारा बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त ला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे,
और जितनी बड़ी सल्तनत, जितनी ज़्यादा पावर्स अल्लाह ताला ने इनको दी थी, इतनी पहले किसी पैगंबर के पास नहीं थी। जिन्नात पे भी इनकी हुकूमत, हवा भी, बिल्कुल। चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, हशरात, जानवर, हर चीज़ मुसख्खिर थी, इनके कंट्रोल में थी। अफरीद भी थे इनके हजरत पास। सुलेमान जैसी हुक्मरानी तो बहुत रेयर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम। कुल कायनात के रहमतुल लिल आलमीन है। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आ रहे, हम एक हुकूमत की बात कर रहे हैं जो एक आम लोगों को नज़र आती थी कि क्या रेडियस था, क्या उसका दायरा कार था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो उनकी हुकूमत इतनी बड़ी थी और वो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी। ये उनकी दुआ थी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत देना, ऐसी बादशाह देना जो मेरे अलावा तूने पहले कभी किसी को ना दी हो। अल्लाह ने उनको फिर वही सब कुछ दिया। अब मलका बिल्कीस का जो तख्त के बारे में खुद एक परिंदा बता चुका है कि उसकी वजूद वो इतना बड़ा और इस तरीके से है वो तख्त, तो क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तख्त मंगवाने की दुआ अल्लाह से नहीं कर सकते थे? बेशक कर सकते थे और वो आ भी जाना था। लेकिन उन्होंने अपने दरबार में मौजूद हवारियों से ये सवाल किया। उसके बाद उन हवारियों में मौजूद एक अफरीत ने ये कहा था कि मैं आपकी इस महफिल को खत्म एक जिन ने कहा। अफरीत है बेसिकली, अब कुरान पाक में लफ्ज़ है ये, अरबी में अफरीत, वो जिन की एक नस्ल है। ये काला धुआं होता है, सुपरलेटिव जिन जो है ना वो अफरीत होते हैं। और ये 70 थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में, उनके काबू में 70 अफरीत थे। ये मैंने पढ़ा हुआ है बुक्स में। एक अफरीत ने कहा था कि मैं आपकी इस महफिल के ख़त्म होने से पहले उसको मैं मंगवा लूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। तो वहाँ पे एक शख्स मौजूद था जो जिनके बारे में तफसीर में लिखा, वो हज़रत आसिफ बिन बरखिया थे। और ये आयात में है कि उनके पास इल्मुल किताब था, किताब का इल्म था। अब यहाँ पे जाके ना एक लंबी एक बहस शुरू होती है और बड़ी चीज़ें यहाँ पे फिर जिक्र आता है इसमें आज़म का। टोटल 73 हैं, ठीक है। उसमें से 72 अल्लाह ने अहले बैत को दिए और एक अल्लाह ने अपने पास रखा ताकि मुझ में और मेरी मखलूक में फ़र्क रहे। अहले बैत अल्लाह की मखलूक है, तो उनमें और अल्लाह में डिफरेंस के लिए अल्लाह ने 72 उनको दिए हैं और एक उनके पास था। और इस तरह के जो इसमें आज़म है, जो वो पहले भी कुछ पैगंबरों को मिले हैं, उसकी तादाद अलग है। किसी को 4 मिले, किसी को 2 मिले, ठीक है। हज़रत मूसा को 2 मिले थे जिससे वो मुर्दे भी ज़िंदा करते थे। ये भी रवायात में मौजूद है, तफसीर में मौजूद है। तो अब ये इसके अंदर देखें, इस पूरी सूरत के इस वाक़ियत के अंदर, वाक़यात में, इस पूरे वाक़े में, इस पूरी स्टोरी में, आपको इस पूरे चैप्टर में बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है और जिन्नात के अलावा भी कुछ बोलने का एक तरीका, कुछ ख़ास अल्फाज, कुछ ऐसे साउंड, कुछ ऐसे लफ्ज़ ऐसे मौजूद हैं कि जिनके बोलने से कुछ भी हो सकता है। कि वो मलका बिल्कीस का जो सफ़र था ना, अगर कोई तख्त लेने जाता तो 6 महीने जाने का था और 6 महीने आने का था। 1 साल का डिस्टेंस था वहाँ से, जहाँ पे वो तख्त पलक झपकने से पहले, झपक होता है कि पलक बंद होने के बाद वापस अपनी जगह पे आती है, वो वापस अपनी जगह पे आई नहीं थी। उससे पहले वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहलू में आ गया था। तो इस बात की दलील है कि अगर आप किसी इल्म को, किसी ज़िक्र को, किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, डेट्स नॉट कॉल्ड द शिरक। वो शिरक नहीं होता। उन्होंने जो इल्म किताब का इल्म जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने यूज़ किया, जिसके पढ़ने से वो तख्त बिल्कीस है, वो भी अल्लाह का ही कलाम था, ठीक है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत, एक पैगंबर अल्लाह के, इतनी बड़ी बादशाह के मालिक, वो चाहते तो दुआ पढ़ते। और उनके पास, आपको पता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उड़ने वाला कारपेट भी था। ये जो हमने अलादीन मूवीज में देखा है, वो हवा में उड़ता था। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे उनके पास होगा, वो उनके पास वो भी होगा। उनके पास मौला अली की जुल्फ़िकार भी होगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था, जिसे मुर्तजिज़ कहते हैं, उसका एक लक़ब है ज़ुलजना, वो भी उनके पास होगा। तो ये चीज़ें वो लेके आएंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब ये इस तरह की बातें जब हम नॉर्मली करते हैं ना, तो मजाक उड़ाया जाता है। आजकल एक कल्चर चल रहा है, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे ख़ास, वो इन चीज़ों पे बड़ी बात कर रहे हैं कि जी मोजज़े नहीं होते हैं, करामतें नहीं होती हैं, इस तरह की तजल्लियाँ नहीं होती हैं, इस तरह की हैपनिंग्स नहीं होती, मिथिकल जो है या मिस्ट्रीज़ जो है। ये सब कुछ होती इसलिए थी कि अल्लाह के वजूद को साबित किया जा सके कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने हमें ये ताकत दी है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ करते हैं। अभी कुरान पाक में वाज़ह सूरत है, इसके बावजूद भी कोई ना माने तो वो फिर उसकी एक ज़ाती ज़िद होगी, या वो एथियस्ट हो सकता है। यही अकीदा होगा, इसके अलावा तो नहीं कोई बात हो सकती कि वो क्यों नहीं मानता। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से उनका असर हो जाता है, तो कोई ऐसे ख़ास अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से ही जादुई असर हो जाता है? बहुत से ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिनको मुंदरा कहा जाता है, ऐसे मुंदरे हैं। मैं अब किसी को वो इसमें स्पेसिफिकली वो नहीं पॉइंट आउट करूँगा, फिर बड़ी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कुछ कुछ मज़हब ऐसे मौजूद हैं, उन मज़हब के कुछ भगवान हैं, देवी देवता हैं,
उनके मुंदरे हैं, हम्म, वो मुंदरे पड़ने से फ़ौरन वो एंटिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू अच्छा। सेकंड्स। हाँ, उनका आपने जाप करना है, ठीक है। तो उनसे आप बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे मैं एक मुंदरा वो पढ़ने वो तकरीबन 2 लाइन्स हैं छोटी छोटी सी, हम्म, वो अगर मैं वो तकरीबन 16 लफ्ज़ हैं उसके अंदर, वो मैं पढ़ूंगा ना तो मैं अगर इशारा करूंगा कुर्सी गायब हो जाए तो कुर्सी गायब हो जाएगी, ठीक है। वाकई। हाँ जी, मैं इशारा करूंगा मोबाइल गायब हो जाएंगे, कॉफ़ी का कप गायब हो जाए, चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो थोड़ी देर बाद आ भी जाएंगी। वो एंटिटी खुद गायब करती है और खुद रखती है। कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैं नहीं करता। मैं कि कोई भी इवल एंटिटीज़ वैसे मैंने देखा हुआ है किसी को करते हुए। हम्म, वो एक अंगूठी है, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले जिक्र किया या नहीं हम्म, किया। एक अंगूठी तैयार होती है, एक छल्ला, हम्म, सिंपल आप एक छल्ला ले लें कोई सा भी, उसका एक रिचुअल है, वो एक दिन का रिचुअल है, एक रात का। वो आपने रिचुअल करने के बाद, वो गंदा अमल है, एक नापाक अमल है। हम्म, जब उसको करने के बाद आप यूं हाथ करेंगे ना, हम्म। आप कहेंगे जी मेरे लिए फलां मुल्क से चॉकलेट आए, तो वो चॉकलेट उस मुल्क की आ जाएगी। ओ, और आप लेके कहें, कौन आते हैं? वो जिन्नात? जिन्नात लेके आते हैं। आप कहें जी मेरे हाथ में वो फलां मुल्क की खजूरें आ जाएं, तो खजूरें आ जाएंगी। लुई वुइटन का बैग चाहिए मुझे, हैंड हम्म, बैग, तो वो आ जाएगा। ज्वेलरी चाहिए किसी मुल्क की, तो आप कहें जी डमास का पैन वो डायमंड सेट चाहिए, तो वो आ जाएगा। जौन सी चीज़ कहें वो आ हम्म, जाएगी। मुझे शौक था इस बंदे से मिलने का जिसके पास ये रिंग थी। तो हम यूं ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, तो उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाई। उसमें तकब्बुर बहुत ज़्यादा था। हम्म, अब मैं जब भी कभी किसी ऐसे शख्स को मिलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने आप को हिसार में रखूँ। सूरह इखलास का जो हिसार मैंने बताया हुआ है, मैंने वो हिसार कर किया हुआ था, और मैं खुद भी कुछ पढ़ रहा था, और मेरे पास वो बेरी की लकड़ी की तस्बीह थी, वो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। उसने ना तकब्बुर में एक बात कही हमें सामने बैठे कि मेरी मर्जी के बगैर आप यहाँ से उठ भी नहीं सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंट? इतना कि मैं चाहूँ तो आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप यहीं पे मर जाएंगे। मैं कहा यार, अब मुझे भी फिर तो हम्म, गुस्सा आया। मैं क्यों, तवक्कुल होता ना, एक हम्म, इंसान को पता होता है, मैं हूँ, मुझे पता है मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कितना तवक्कुल है। मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझे कितना प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे तो उस चीज़ पे यकीन था, उसको अपने उस जादू पे हम्म, था। तो मैंने कहा भी ठीक है करो। तो उसने पढ़ना शुरू किया। अब मैं उसके बिल्कुल सामने बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ऐसे नॉर्मल बैठा हूँ। मैं क्या, पढ़ी जाओ, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़ी जाए पढ़ी जाए, टेबल को झटका लगे, यूं यूं ना टेबल हिले, मेरी चेयर हिले, लेकिन मुझे कुछ ना हो। एट सही। दी एंड वो बस इतना कर सका कि मेरे पास आके चीज़ें, अब वो गिलास उड़ के मुझे लगने की बजाय मेरे पास गिर गया। शीशे का गिलास था, वो मुझे लगता तो मेरी तो ग्लासेस भी टूट के आंख हम्म, में लग सकते थे, वो ग्लास भी नुकसान तो लग पहुंच सकता था, सकता मुझे था। भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता था। अब वो चाहता तो कुर्सी भी गिर सकती थी, मेरे पीछे हम्म, दिमाग पे चोट लगती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने बड़ा जोर लगाया, मुझे जिस्मानी नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सका उस वक्त वहाँ पे बैठा हुआ। फिर 10-15 मिनट गुजरे, मैंने उससे पूछा, मैं कहा अब आपकी तसल्ली होगी, अब आप रिलैक्स हैं? तो बड़ा शर्मिंदा सा हुआ। तो कहता तू कुछ सीखे है, कुछ पढ़ने ऐसा। मैं कहा यार, मैं भी इसमें आज़म पढ़ा था, मुझे भी कुरान की आयतें याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह का कलाम पढ़ा था। अगर तुम्हें अपने जिन पे और अपनी ताकत पे बड़ा मान है, मुझे भी अल्लाह पे बड़ा मान है। अच्छा, ये जो लोग जादू करते हैं, ये किस तरह के जिन्नात को काबू में करते हैं ना? क्योंकि ये भी कहते हैं जिन्नात की तो बहुत किस्में हैं। देखिए, अच्छे जिन्नात को भी काबू किया जाता है, बुरे भी। लोगों ने 40-40 दिन के वसीफ़े और चिल्ले बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरह जिन का जो मेरे पास एक लिखा हुआ अमल है, मैं करता नहीं हूँ। सूरह जिन का सिर्फ 3 दिन का अमल है। उसमें जिन्नात का सरदार अबू योलफ, जो सूरह जिन का मुकर्रर मोकल जिन है, अबू हम्म। योलफ, अपने साथ बेशुमार अनकाउंटेबल जिन्नात का लश्कर लेकर हाजिर होता है 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। ओ माय गॉड। फिर आप उससे अपनी कोई भी डिमांड और कोई भी जो मामला हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कभी किसी जिन ने आपके सामने आके कोई डिमांड रखी है अपनी? हाँ, जिनका मैं अक्सर इलाज करता हूँ, उनके अंदर से जो जिन बोलते हैं वो अलग अलग डिमांड्स रखते हैं सामने। जैसे कि? गोश्त चाहिए बहुत ज़्यादा, मिठाई चाहिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी उनकी फैमिली में कोई लड़की होती है, वो कहते हैं हमें लड़की दे दें, जानबूझ के हम्म, डिस्ट्रैक्ट करने के हम्म। लिए। वो हालांकि उनका कंसर्न नहीं बनता, कभी कभी जेनवनली भी मांगने होते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की डिमांड्स पूरी नहीं करता। तो भगाते कैसे हैं फिर? वो फिर लड़के, देखिए अगर आपने जिन की एक बार डिमांड पूरी कर दी ना, तो ये बाद में मुकर भी सकते हैं। हम्म, वाज़िया रवायत है, हदीस है कि जिन्नात पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ इनकी फितरत है, ये झूठ बोलते हैं। हम्म। ये कहते हैं हम जा रहे हैं, निशानी भी दे के जाते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, फिर आ जाते हैं। तो मैं इसलिए इन पर रिलाई नहीं करता। मेरा वो फिर इनके साथ लड़ने वाला जो सीन है, मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ। आपके जो केसेस हुए हैं, कैसी कैसी निशानियां देके गए हैं जिन्नात?
ज़्यादातर तो है वो चीज़ को खटका के जाते हैं, दरवाजे को खोल के बंद करते हैं, या पास कोई फानूस पड़ा होगा, कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी, उसको गिरा के चले जाते हैं। सबसे मुश्किल केस कौन सा था हैंडल करने के लिए? रिसेंटली एक केस था मेरे पास, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस था। लेकिन जो तकरीबन 2016 का एक केस है मेरे पास, वो बड़ा खौफनाक था कि मेरे रिलेटिव्स में से ही था, फीमेल थी, तो उनके ना सगे ताया ने उन पे किया हुआ था जादू। उनके वालिद साहब को भी मारा था जादू से, प्रॉपर्टी का सारा सीन था। उनके वालिद साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी डेथ होगी, फिर उनकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब होगी, फाइनेंशियली बड़े डाउनफॉल हो गया। वो असल में ना, वो जो उनका ताया था, वो चाहता था कि मैं अपनी इस भाभी से अब शादी कर लूँ ओह! और ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी मेरे हाथ में आ जाए। उस तरह से उसने आ किया हुआ जाती। था जादू। अब इकलौती बेटी थी, इकलौता बेटा था, और बेटे को साल ले जाके बेटे से करवाया, बच्चा छोटा था उस वक्त। हुँ, उसको मियानी साहब कब्रिस्तान ले जाके, और कब्र के पीछे एक दरख्त था, उसके ऊपर कील ठुकवाए, हुँ। वो तावीज़ ठुकवाए। उस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं जादू अपनी सगी बहन पे कर रहा हूँ। उसको साथ ले गया, भाई वो तुम लोगों पे किसी ने जादू किया, रिज़्क की बंदिश है, पैसे नहीं आ रहे, तो बेटा ये उसके लिए है। वो चले गए, उन्होंने जाके तावीज़ वगैरह किए। अब उस लड़की के ऊपर जिन हाजिर होना शुरू हो गया था। वो लड़की का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था, ज़्यादा हेल्दी या मोटी नहीं थी, लेकिन उसको 10 बंदे भी सोफे से पकड़ के हिला नहीं सकते थे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उनके घर के बिल्कुल साथ मस्जिद थी, मस्जिद में अजान शुरू होगी, मैंने कुरान पाक मंगवाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मैंने ऊंची ऊंची पढ़नी शुरू की। पानी पे पढ़ के मैं उसको पानी के जो छींटे उसके चेहरे पे मार रहा हूँ, लेकिन वो मुस्कुरा रही आगे से, है। मैं नहीं जाना, मैनू लैके जाना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना पंजाबी बोल रहा हूँ। खौफनाक मोमेंट होगा। अब वो जब कोई आपको ये कहता है ना कि मैंने इसको लेके जाना है, वो सबके लिए शॉकिंग होता है, थ्रिलिंग होता है कि अब उधर किसी की जान जाने का खतरा है। आपके लिए वो बड़ी चीज़, वो खौफजदा करने वाली होती है कि यार इसको कुछ हो ना जाए, बिल्कुल या ऐसे है। आपको कुछ ना हो जाए। जो अगर इसको मारने की बात कर रहा है, वो आपको भी मार सकता है। फिर वो मजबूरन क्या कि मैंने वो फिर ग्लव्स पहन के ना वो हाथ पे, तो उस लड़की के सर के बाल पकड़ के ना, फिर उसके मुंह पे पानी के छींटे मारने शुरू किए। फिर उसको वो पानी पिलाया, और फिर उसके कानों में ना सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के ना दोनों कानों में फूंक मारी थी। तब फिर उसकी चीज़ ने ना उसके जिस्म के वजूद को छोड़ा था। तो फिर गया कैसे जिन? उस वक्त मार खा के गया था, वो अजियत मिल रही होती है। जो हमारा मारना होता है, ये रूहानी तौर पे होता है कि जो इस तरह की रेमेडीज़ हैं, जो पानी था आब जमजम, उसके ऊपर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के, या और भी जो जिक्र अज़कार करके वो पानी पिलाना, उस पानी के छींटे मारना, उस वजह से जो है ना फिर इनको अजियत मिलती है, फिर इनकी पावर जो है ना वो टूटती है, फिर ये वजूद को छोड़ती है। कोई रिसेंटली शॉकिंग पैरानॉर्मल केस एक्सपीरियंस किया है? हाँ जी, एक केस मेरे पास आया था कुछ अर्सा पहले। उनके साथ सीन ये था कि उनके घर की दीवारों में से ना खून निकलता था। घर के दाएं भी घर है, बाएं भी घर है, पीछे भी घर है, लेकिन घर की दीवारों में से ना शाम मगरिब के बाद जो है ना वो खून ऐसे निकलता है, जिसको कहते हैं खून रिसना, जैसे बारिश का पानी दीवार में से लीक होके आ रहा, उस तरह ऐसे से। और वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता था, उसके निशान बाकी कभी कभी रहते थे, कभी कभी नहीं रहते थे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई दाएं बाएं किसी घर से कोई लाल रंग है वो निकल गया था, लेकिन जब वो कुछ निशान सूखे, उन्होंने उसकी सफ़ेदी को खुरच के देखा, तो वो ऐसे था कि जैसे खून हो। अब देखें, एक घर में नॉर्मल एक फैमिली रह रही हो आराम से सुकून से, और वो रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुए थे, और बेहतरीन घर, बड़ा खूबसूरत, महीना 2 महीने हुए थे, कोई पैरानॉर्मल वाक़या उनके साथ पेश नहीं आता था। लेकिन अचानक से आपके घर की दीवारों में से रात को खून निकलना शुरू होता है, इंसान तो खौफज़दा होगा परेशानी की बात तो है। कि जी समझ नहीं आ रही है कहाँ से खून निकल रहा है। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़े लोगों को, सब ने कहा जी आपके घर पे जादू हो गया, जिन्नात ये कर रहे हैं, जादू हो गया, जादू हो गया। अब वो जादू कैसे हुआ, असल चीज़ थी ये पकड़ना कि सारे मामला कैसे हैं, क्योंकि कुछ लोगों से उन्होंने इलाज करवाया भी, कुछ लोगों को बुलाया। वो क्या करते थे कि अमलियात करते थे, हिसार करते थे, कीलते थे, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाते थे मामलात। मेरे पास जब वो केस आया तो मैंने, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी आदत रखी है, मैं केस को इन्वेस्टिगेट करता हूँ शुरू से आखिर तक, शुरू से एंड तक देखना होता है कि ये वाक़या शुरू कब हुआ, जब ये शुरू हुआ उससे पहले या उस दौरान क्या क्या हादसा, क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। जब वो इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उस घर का जो माली था वो बिक गया था। वो बिका भी, उनके किसी रिलेटिव ने ख़रीदा माली को, उसको ला के दी कोई ख़ास किस्म की मट्टी,
उस मट्टी को उसने घर के अंदर जो पौधे लगे हुए थे ना, उनके घर के जो आप पोर्च से एंटर होते हैं अंदर अपने घर के इनर एरिया में, उसके साइडों पे भी जो पौधे थे या ऊपर टेरेस में भी जो पड़े थे, जहाँ जहाँ पे भी उसने वो थोड़ी थोड़ी मट्टी जो है ना वो उन सब जगहों पे डाल दी थी। अब वो मट्टी जो थी वो थी कब्रिस्तान की मट्टी, जिसकी वजह से ये शैतानी मखलूक़ात वहाँ पे ज़ाहिर होती थी। और ऐन मुमकिन है कि वो मट्टी हो किसी ऐसे शख्स की जिसका कि कत्ल हुआ हो, ये क्या क्योंकि वजह खून है? ज़ाहिर हो रहा था ना, खून ओके। खून ज़ाहिर हो रहा था। तो ये सिर्फ साइंस ही चीज़ का है कि जिसका कत्ल हुआ होगा ये उसकी कब्र की मट्टी होगी या एक्सीडेंट में मरा होगा। इन दोनों में से कोई एक काम हुआ होगा जिसकी कब्र की मट्टी को उस घर में डाला गया, तो उस घर में दीवारों में से खून निकलता है। अभी हमने अपने पॉडकास्ट में ना मिथ्स की भी बात की, तो जो लोग कहते हैं कि जिन्नात तो हमारे दोस्त बन के रहते हैं, हमारे काम भी करते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। बल्कि 2-3 इतर हैं बड़े मशहूर, ये जो फ्रेगरेंस ऑयल मिलते हैं इतर, ये हैं उनके बारे में है कि अगर आप, मैं भी बल्कि कुछ तैयार करके देता हूँ ऐसे कि आप इन इतर्स को इस्तेमाल करें तो जिन्नात आपकी गैबी मदद करते हैं आके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी जगह पे किसी लंबी क्यू में हैं जहाँ पे आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो अचानक से कोई आएगा, मैडम आप आगे आ जाएं, आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप किसी बड़ी ऐसी सिचुएशन में जो आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, कोई भी हो सकती है, एग्ज़ाम का इशू है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई केस है आपका, कुछ भी ऐसा, तो उसमें भी कोई चीज़ ऐसी आके ना आपकी गैप भी मदद करेगी और वो मामला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अक्सर लोग नहीं कहते यार ये बंदा मेरे लिए फरिश्ता बन के आया था, ठीक है, लेकिन वो वसीला तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह बनता की है। तरफ से होता है, वो इंडिकेशन अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं देखें, ये अल्लाह की मर्ज़ी से करती हैं, अल्लाह का हुक्म इसमें ये ज़रूरी नहीं है। देखें लोग कहते हैं जी मेरे साथ बुरा हुआ है, अल्लाह का हुक्म था, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आपके साथ जो कुछ बुरा हो रहा था, गलतियाँ हो रही होती हैं, नुकसान हो रहा था, तो उसमें आप भी बहुत हद तक कसूरवार होते हैं, ठीक है। अल्लाह की ज़ात आदिल है, पॉसिबिलिटी हो अल्लाह सकती की है। ज़ात, वो किसी, अल्लाह नहीं किसी के साथ ज़्यादती करता। सूरह बकरा बेशक की ऐसे आखिरी ही 2 है। आयत में से है, मैं किसी शख्स पे आजमाइश अगर हो तो मैं उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, ऐसे ही है ठीक बिल्कुल। है। तो ये हम लोगों की अपनी कमियां कोताहियां या खामियां होती हैं। अच्छा, इस खुशबू की मदद से कभी जिन्नात ने या पैरानॉर्मल एंटिटी ने आपकी मदद की है? एक सीन था कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ना एक ऐड लगवाना था। अब वो उनका लास्ट डे था और उनके पास उसकी बुकिंग ख़त्म हो गई हुई थी। सही। मैं उनके पास गया, ये मैंने सिर्फ खुद पर्सनली एक बार एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने नहीं किया कि मेरे दिल ने, मेरे ज़मीर ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूं। मैं जब गया तो उनके मैनेजर ने बोला जी हम नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो गया, वो देखें फुल हो गया, सारी बुकिंग फुल हो गई, अब तो ये कल पब्लिशिंग में जा रही है। तो मैं कहा यार आप मेरी अपने ऑनर से बात करवाएं जो आपकी अथॉरिटी है। उन्होंने कहा वो खड़े हैं, आगा जी बात करें आप उनसे। मैं गया उनके पास, मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की। अब वो ना मैंने अपनी दाढ़ी पे लगाया हुआ था। अच्छा, वो इतना आपने लगाना ऐसे है कि आप जब वहाँ पे एंटर हुए ना तो सामने वाले को जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में मिले हैं ना तो वो खुशबू उसके दिमाग तक जानी चाहिए। हिप्नोटाइज कर लेती है वो नहीं, खुशबू। हिप्नोटाइज नहीं आप कह सकते, लेकिन वो आपके फेवर में कर देती है, मुसखिर कर देती ये है। कह सकते हैं कि मौकलात अगले का दिमाग कंट्रोल कर हाँ लेता है। ये कह सकते हैं आप, ये जुमला बोला जा सकता है। मैंने जब उनसे बात शुरू की तो ये वल्लाह बाखुदा उनके अल्फाज थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये हो नहीं सकता जो तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो, जो तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, मेरा दिल मुझे कह रहा है मैं किसी का ऐड निकाल के या किसी के ऐड को श्रिंक करके तुम्हारा ऐड साथ में दे दूँ। ये उन्होंने मुझे अल्फाज बोले। मैं कहा जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं मेरा ये दिल महसूस कर रहा है, मैं रूहानियत को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसा तुम कर रहे हो जिसकी वजह से मेरा दिल मुझे कह रहा है। फिर उन्होंने उसको बुलाया अपने मैनेजर को, उसने कहा यार ये इनका ऐड इतना बड़ा है, इनसे एक्सक्यूज़ करो इनको, कोई आगा जी के कोई पर्सनल है तो हम आपका ऐड थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाएगी, तो हमने इनका भी ना थोड़ा सा 3 इंच में 4 इंच में हमें स्पेस चाहिए मैगज़ीन में, हमने इनका वो ऐड देना है, तो आप इनका ऐड यहाँ पे एडजस्ट करो। और आप यकीन करें उन्होंने मुझसे उसकी फ़ीस भी नहीं चार्ज की। ये तो एक मदद हो गई कि आपके काम आसान कर देते हैं मौकलात। हाँ। और भी किस किस तरह की मदद वैसे करते हैं नॉर्मली जो मौकलात होते हैं? तो मदद मौकलात करते हैं, जिन्नात नहीं करते। मोकल जिन एक ही चीज़ है, फरिश्ते भी हो सकते हैं, मोकलात जिन्नात भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिन ही हो, मोकलात फरिश्ते भी होते हैं, मोकलात में जिन भी होते हैं। अब आपकी गैप से कौन मदद कर रहा है ये आपके लिए जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डायग्नोज करना
या उसको आइडेंटिफाई करना कि ये मखलूक कौन सी थी जिसने मेरी मदद की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका बहुत बड़ा काम है, आप वहाँ पे गए हैं, अगले बंदे को जाके मिलते हैं, तो जो आपको लग रहा होता है बड़ी सिफारिशों से करवाना पड़ेगा, बड़ा पैसा लग जाएगा इस काम में, ऐसे होगा वैसे होगा, वो आप जाके नॉर्मली मिलते हैं, वो अगला बंदा आपका काम कर देता है, ओके जी अप्रूव्ड, पास कर दिया, साइन कर दिया, काम हो गया। ठीक है। इस तरह के बहुत से मामलात आते हैं लोगों के साथ पेश, मेरे साथ भी हुए हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट में ना पॉडकास्ट में आपने जो सूरह इखलास का हिसार है उसकी बात की थी, वो एक दफ़ा लास्ट पे शेयर कर दे ऑडियंस की गाइडेंस के लिए। किताब है एक मुफातिहुल जनान, उसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हिसार का मिलता है तरीका कि सूरह इखलास को आप 7 सिमत में पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक लें। कि आपने 3 दफ़ा पढ़ के सूरह इखलास को अपने दाएं तरफ फूंक लेना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के बाएं तरफ फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने सामने फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने पीछे फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के नीचे, और आखिर में 3 दफ़ा पढ़ के सूरह इखलास को अपने जिस्म पे आप फूंक लें। ये आपको हर तरफ से सूरह इखलास का हिसार हो जाता है। और इस हिसार से अल्हम्दुलिल्लाह आप हर तरह के नुकसान और हर तरह की नागहानी आफत, हादसे से और बलाओं से आप बच जाते हैं, महफूज रहते हैं। और अगर आप ये हिसार करते हुए जब भी आपने 3-3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, अगर आप सूरह इखलास को एक सांस में पढ़ें तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस चीज़ को, जिस लफ्ज़ को, जिस जिक्र को एक सांस में कंप्लीट किया जाए, उसकी इंटेंसिटी, उसकी डोज, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस डॉक्टर फ़ारूक, और थैंक यू सो मच आपने आज की जो पॉडकास्ट है उसमें ब्लैक मैजिक और जिन्नात से रिलेटेड जिन बातों को मिथ समझा जाता है उन पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी दी, और जो आपके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो केसेस आपने टैकल किए, उनके थ्रू क्या क्या ऑडियंस को गाइडेंस मिल सकती है, वो भी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। आज के एपिसोड में हमने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फारूक शाह के साथ होने वाले हॉरर एक्सपीरियंसेस और उनके डील किए गए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जाने। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।